मित्रों, किसी ने मुझसे कहा कि एक ऐसी रेखा हाथ पर होती है, अगर वो महत्वपूर्ण रेखा किसी के हाथ में ना हो, तो समझो उसकी ज़िंदगी बेकार है। ऐसी वो कौन-सी रेखा है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बशर्ते आपको वीडियो को प्रॉपर तरीके से डिटेल्स में देखना है और उसके बाद आपको पता लगेगा कि वो कौन-सी ऐसी महत्वपूर्ण रेखा है, जो हाथ पर होनी ही चाहिए और यदि नहीं है, तो समझो ज़िंदगी बेकार है। लेट्स गो स्टार्ट द पॉइंट। तो दोस्तों हम जानते हैं आज ऐसी वो रेखा जो यदि किसी के हाथ पर ना हो तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यानी जिंदगी किसी काम की नहीं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन ये प्रश्न किसी ने पूछा था मुझसे, तो ऐसी वो कौन सी रेखा है, इस हाथ के माध्यम से मैं आपको आज बताने वाला हूं। करबद्ध प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, बिना वीडियो को देखे, बिना समझे किसी भी प्रकार का कोई कमेंट्स पास ना करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो बिना वीडियो को पूरा देखे और उल्टी-सीधी बातें कमेंट सेक्शन में करना शुरू कर देते हैं। जिस बात का कोई तर्क नहीं होता, बात ऐसी करें जिसका आंसर मिल सके। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसका कोई आंसर ही ना हो। तो इसीलिए कोई भी आपके मन में कोई किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, वो अपना उत्तर वो जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए आपके लिए पहला रूल जो है वो ये है कि इस वीडियो को पूरा देखें, चाहे कितने भी मिनट की ये बने। क्योंकि जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो आपको आपके लिए दे रहे हैं, आपके ज्ञानवर्धन के लिए दे रहे हैं, ताकि आप भी जान सको। और हम आपसे कोई इस वीडियो का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। यूट्यूब आप तक ये वीडियो पहुँचा रहा है और हम इसे बना रहे हैं। इसीलिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और उससे पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको अपनी मम्मी की कसम, आपको अपनी मम्मी की कसम, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अभी पहले। लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना बाद में, यदि वीडियो अच्छी लगे तो। तो जानते हैं हम जल्दी से कि कौन सी ऐसी वो रेखा है जिसके ना होने से व्यक्ति का जीवन लगभग बर्बाद होता है, बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। तो इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने हथेली की रेखाओं के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन रेखाओं के समझे आप उस रेखा को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए तो सबसे पहले एक एक रेखा का वर्णन करते हैं और कौन सी रेखा किस चीज का प्रतीक है, कौन सी रेखा क्या चीज को दर्शाती है और आपको किस रेखा से किस तरह का फल प्राप्त हो सकता है। ये रेखा एक्चुअल में क्या फल देती हैं, किस चीज का प्रतीक होती है, वो आपको इस वीडियो में एक्चुअल में पता लगेगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए प्रॉपर तरीके से देखिए। तो सबसे पहली रेखा के बारे में हम जानकारी देंगे कि सबसे पहली रेखा कौन सी है, जो जीवन में उस रेखा को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली रेखा का को हम जानेंगे और वो रेखा है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा के बारे में पहले जानेंगे और फिर अन्य रेखाओं के बारे में, और इन रेखाओं को आप जान लेंगे तो आपको पता लगेगा कौन सी वो रेखा है जिसके ना होने से ज़िंदगी खराब बर्बाद हो सकती है। तो आपको जैसे कि पता है ये हमारा हस्त हाथ का चित्र है और यहाँ पर मणिबंध रेखाएं होती हैं। आपको पता ही है, इस तरीके से मणिबंध रेखाएं होती हैं 3 या 4 की संख्या में, इस तरीके से। तो ये मणिबंध हमारी रेखाएं होगी और भाग्य रेखा हमेशा मेरे दोस्तों मणिबंध रेखा से ही चलती है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ से भाग्य रेखा चलती है और सीधा जाती है इस शनि पर्वत पर। जैसे कि मैं आपको यहाँ बना देता हूँ और ये रेखा सीधा शनि पर्वत पर पहुंच गई। इस रेखा को हम कहते हैं भाग्य रेखा। ध्यान दीजिएगा, ये रेखा है हमारी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा, और ये भाग्य रेखा किस चीज का प्रतीक है, क्या आपको पता है? हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी हथेली पर भाग्य रेखा हो, लेकिन भाग्य रेखा किस चीज का प्रतीक है, क्यों भाग्य रेखा होना आवश्यक है? इसके दो कारण हैं। भाग्य रेखा प्रतीक होती है करियर और जीवन की दिशा का। ध्यान दीजिएगा, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपना करियर बहुत सेट करना चाहता है, करियर सेटल करना चाहता है,
अपना करियर बनाना चाहता है और उसी करियर के आधार पर ज़िंदगी सब अच्छी चल सकती है। हर एक व्यक्ति अपने-अपने फ़ील्ड में करियर को बनाना चाहता है। तो ये भाग्य रेखा एक तो करियर का प्रतीक है। आप किस दिशा में अपना करियर बनाएँगे? आप कैसे अपना करियर बनाएँगे? आपको करियर बनाने में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? आपको करियर में आपका करियर बनेगा या नहीं बनेगा या सामान्य बनेगा? अब वो करियर किसी चीज़ के मतलब अपने धन कमाने के लिए विशेषकर होता है, इसीलिए इसको धन रेखा, भाग्य रेखा भी कहा जाता है। भाग्य यानी कि प्रारब्ध, आपके पूर्व संचित कर्मों से जितना भी आपको आप लेकर के आए हो, वो आपको इस जीवन में मिलेगा। तो ये है भाग्य रेखा। तो पहला ये भाग्य रेखा प्रतीक है आपके करियर। करियर भविष्य में होने वाली सभी सफलताओं का सूचक माना जाता है। आप जीवन में क्या बनना चाहते हो ये बताएगी, नहीं बनोगे, बनोगे ये बताएगी। लेकिन इसके साथ-साथ ही ये करियर के साथ-साथ जो है बहुत बड़ा प्रतीक दूसरा माना जाता है और वो है जीवन की दिशा। जी हाँ, जीवन की दिशा। जीवन की दिशा मतलब आपकी दिशा जीवन की दिशा क्या होगी, कहाँ होगी, कैसे आप आगे बढ़ोगे और किस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। सफलता का सूचक, भाग्य का फल और इस जन्म में किए हुए कर्म, शुभ-अशुभ उसका फल, ये सब जो है ये देती है। इसको शनि रेखा भी कहते हैं। इसको भाग्य रेखा कहते हैं, प्रारब्ध रेखा कहते हैं, धन की रेखा भी होती है भाग्य रेखा और साथ ही साथ में ये आपके करियर को भी डेवलप करती है। इसीलिए इसको जीवन रेखा, शनि रेखा, भाग्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 2 चीज़ों के विशेष प्रतीक है, एक करियर और दूसरा जीवन की दिशा। जीवन की दिशा को दिखाने वाली और जीवन की दिशा को सफल करने वाली यही हमारी भाग्य रेखा कही जाती है। अब दूसरे नंबर की हम जो रेखा के बारे में जानेंगे वो है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा कई चीजों को देती है, जैसे प्रतिष्ठा, सफलता, सम्मान और पहचान। प्रतिष्ठा, सफलता, सम्मान और पहचान। तो ये कहां से चलती है? सूर्य रेखा आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के हथेली पर सिर्फ ये जो हमारा ये वाली उंगली है, इसे हम रिंग फिंगर कहते हैं और इसे अनामिका भी कहते हैं। ये अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर। लेकिन ज्यादातर लोगों के हाथ में सिर्फ जो है सूर्य रेखा सिर्फ यहीं पर होती है, इतनी होती है। आपने देखा होगा, जैसे मेरा हाथ है यहां पर, तो सूर्य रेखा सिर्फ इतनी सी होती है। ये इतनी सी सूर्य रेखा सिर्फ अपने जीवन में करियर आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन छोटी सूर्य रेखा आपको बहुत ऊंची सफलता, ऊंची पहचान, ऊंची ऊंचा मुकाम, इन सारी चीजों तक नहीं पहुंचाती। लेकिन यदि इतनी भी है रेखा तो समझो कि आपके जीवन में कुछ हद तक सफलता, सम्मान, सरकारी नौकरी और सरकारी लाभों को देने वाली होती है। लेकिन जहां पहचान की बात होती है, मैंने कहा ये सूर्य रेखा जो है प्रतीक होती है आपकी प्रतिष्ठा, सफलता, सम्मान और पहचान। प्रतिष्ठा, सफलता, सम्मान और पहचान, और ये सारी चीजों में बहुत ऊंचा फल, बहुत तगड़ा फल, बहुत बड़ी पहचान, पूरे देश में विदेशों में पहचान। सफलता ऐसी कि पूरे देशों में विदेशों में आप विख्यात हो, नेशनल इंटरनेशनल। और प्रतिष्ठा ऐसी कि हर आदमी आपके सामने झुके। ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसे सम्मान, ऐसी सफलता और ऐसी पहचान, ये चारों चीजों का प्रतीक और देने वाली जो होती है वो सूर्य रेखा है। लेकिन सूर्य रेखा यदि प्रॉपर तरीके से बड़ी हो तो तब ये सफलता ऊंची मिलती है। सूर्य रेखा भी हमेशा यहां से चलती है, ठीक है? सूर्य रेखा भी हमेशा यहां से चलती है। इसीलिए सूर्य रेखा प्रतीक मानी जाती है सफलता, प्रतिष्ठा, सम्मान और पहचान। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में यदि ऊंची पहचान चाहिए तो उसके लिए सूर्य रेखा इस तरीके से होनी चाहिए। और जिन भी लोगों की होती है, जिन भी लोगों की ऐसी सूर्य रेखा होती है, आप देख लेना वही लोग बहुत ऊंचे स्तर पर प्रतिष्ठा भी पाते हैं, सम्मान, पहचान भी पाते हैं और अपने करियर में बहुत अच्छे मुकाम पर होते हैं। इसीलिए आपको अनलिमिटेड सफलता, सम्मान, प्रतिष्ठा और पहचान चाहिए, अपना नेम बनाना है, तो ऐसी सूर्य रेखा होना बहुत जरूरी है। और जिसके भी हथेली पर होगी वो जरूर इस
कदर होगा, इस मुकाम पर होगा, जैसे कि मैंने आपको ये 4 प्रतीक बताए इस सूर्य रेखा के। तो सूर्य रेखा ये बहुत ज़बरदस्त इन फलों को देने वाली है। अब तीसरी रेखा के बारे में हम जानते हैं, और तीसरी रेखा वो शक्तिशाली रेखा है जो कि उस रेखा को पहचानने में आपकी मदद करेगी जिस रेखा के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। कौन सी? वो रेखा जो जिसके हाथ पर ना हो तो उसका जीवन बेकार हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का। और वो तीसरी रेखा है जिसे हमें पहचानना ज़रूरी है, और किस चीज़ का प्रतीक है? वो है जीवन रेखा। अब जीवन रेखा क्या देती है दोस्तों जीवन में? जीवन रेखा हमेशा ऊर्जा, जीवन और शक्ति, क्षमता का प्रतीक मानी जाती है। ऊर्जा, आपको पता है, जीवन की क्षमता, आपको ये भी पता है कि जीवन रेखा कहाँ पर होती है? जीवन रेखा हमेशा हमारा ये जो अंगूठा होता है, इस अंगूठे को घेरी हुई होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा शुक्र पर्वत है, इसको घेरी हुई यहाँ से ये जीवन रेखा चल रही है। और इसी जीवन रेखा को हम जो है किन चीज़ों का प्रतीक मानते हैं? ऊर्जा, जीवन शक्ति और ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक विशेष रूप से मानते हैं। तो ये रेखा हमेशा ऐसे चलती है, देखिए इस तरीके से चलेगी और ये जाकर के यहां आएगी। तो ये क्या है? ये है जीवन रेखा। और जीवन रेखा मेरे दोस्तों हमेशा ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है। ऊर्जा का मतलब ऐसी शक्ति जो आपको चलाती है, आपके शरीर को चलाती है। अब ये बताइए कि यदि आपके पास जीवन ना हो, यानी कि समय ना हो जीने का, तो शरीर का क्या फायदा? आप खुद बताइए। क्योंकि जीवन की शक्ति यही रेखा तो देगी। जीवन जीने की शक्ति यही रेखा देगी। आपका शरीर कितना बड़ा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, कैसा भी है, चाहे विशाल शरीर क्यों ना हो, ऐसा विशाल शरीर को चलाने के लिए जीवन की शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर जिसके व्यक्ति के हाथ में पूर्ण तरीके से ये रेखा यहां से चलती हुई और यहां तक हो, मणिबंध के पीछे या इस शुक्र पर्वत को घेरते हुए चल रही हो, तो समझिए आपकी रेखा पूर्ण है, आपको जीवन पूर्ण मिलेगा। आप 100 वर्ष तक की भी आयु जी सकते हैं आसानी से। और जब आपकी ये आयु रेखा पूर्ण तरीके से बनी हो, बीच में से कटी ना हो, टूटी ना हो, फूटी ना हो, छिन्न भिन्न ना हो, एक रेखा समान बनते हुए और पूरे शुक्र पर्वत को घेरते हुए और पीछे की ओर जा रही हो, यहां ऐसे, तो समझिए कि आपके अंदर जीवन शक्ति है। जीवन शक्ति यही ऊर्जा पैदा करती है और इसी ऊर्जा से आप सारे लाभ ले पाओगे। अब बताओ, अगर शरीर ना हो, शरीर यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए, आधे समय में ही असमय ही व्यक्ति मर जाए, तो बताओ उसके जीवन में चाहे कितना भी धन हो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी संपदा हो, जमीन हो, नेम हो, फेम हो, तो ये बताओ क्या फायदा हुआ कमा करके, जब उसने बहुत जल्दी मर जाना था। तो इसीलिए मैं तो बोलूंगा हथेली पर सबसे महत्वपूर्ण रेखा इसी रेखा को माना जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है, और चलो जीवन में बाकी सब कुछ नहीं है, तो जीवन शक्ति, जीवन की ऊर्जा किसी हद तक भी आपको परेशान भले ही करेगी, लेकिन तब भी आप अपने जीवन को जी सकते हो, सुखद बना सकते हो। इसीलिए आयु रेखा हथेली पर आयु रेखा पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। तो तीसरी रेखा के बारे में हम जानते हैं, और तीसरी रेखा वो शक्तिशाली रेखा जिसे आपको समझने की आवश्यकता है, वो है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा आप जानते हैं बुद्धि का निर्णय लेने में सहायक होती है। मस्तिष्क रेखा कहां से? ठीक जीवन रेखा से चलती है, यहां से, है ना, टच होते हुए और यहां आती है। इसे हमेशा हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, माइंड रेखा कहते हैं। और यही रेखा मेरे दोस्तों बुद्धि की क्षमता को दर्शाती है, बुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। और यही बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, सोच, इन तीनों पर निर्भर करता है। क्योंकि बुद्धि जैसी होगी वैसा आदमी सोचेगा,
वैसे ही व्यक्ति की बुद्धि की क्षमता बनेगी और शरीर की क्षमता भी बनेगी, और यही क्षमता आपको सफल करेगी जीवन के हर एक मुकाम में। सोच, बुद्धि और क्षमता तीनों को देने वाली है, क्योंकि मेरे दोस्तों, बुद्धि, जब हमारी बुद्धि जो होती है ना, हमारी बुद्धि ही तो हमारा दिमाग ही तो हमारे शरीर के सभी पार्ट्स को कमांड देता है, और उसी कमांड के बल पर हम सारा काम करते हैं। हमारी बुद्धि कमांड देती है कि हमें प्यास लगी है, पानी पियो, तब जाके हमारे हाथ अपने आप पानी ढूंढने लगते हैं और पी लेते हैं। इसी प्रकार से काम के लिए, करियर के लिए, सफलता के लिए हमारी बुद्धि ही हमें प्रेरित करती है, और तब हम वो सारी चीजें जीवन में एकत्रित कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए बुद्धि हमें सोचने की क्षमता और बुद्धि सोचने की, समझने की क्षमता हमें प्रदान करती है, और इसीलिए हम एक अच्छे निर्णय ले पाते हैं हर एक चीज में। भाई हमें यहां जाना है, बुद्धि ने कहा वहां जाना चाहिए। बुद्धि, अपने दिमाग से हम ये जान जाते हैं कि इसमें हमें नुकसान है या फायदा है, और निर्णय लेने में सहायक होती है ऐसी बुद्धि। इसीलिए ये प्रतीक माना जाता है, बुद्धि, मस्तिष्क रेखा हमेशा प्रतीक मानी जाती है बुद्धि, सोच समझ की और क्षमता की, जीवन में करने की क्षमता की, कैपेबिलिटी, कैपेबल इंसान को बनाती है। इसीलिए ये प्रतीक मानी जाती है हमारी मस्तिष्क रेखा। हमारे निर्णय इत्यादि हम कैसे ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते हैं। अब हम जानते हैं उस रेखा को समझने के लिए हमारी पांचवी बहुत शक्तिशाली जबरदस्त रेखा, और वो है हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा क्या दर्शाती है? हमारी हृदय रेखा ठीक इस बुद्ध पर्वत के नीचे से यहां से चलती है और गुरु पर्वत के नीचे समाप्त होती है जाकर के। इसे हम कहते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा क्या है दोस्तों? ये हृदय रेखा हमारे रिश्ते, संबंध और भावनाओं का प्रतीक और सूचक माना जाता है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर के अंदर जो हमारी भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं, अच्छी भावनाएं, दुष्ट भावनाएं, दुष्ट प्रवृत्ति, और हमारे रिश्ते, संबंध, हमारे संबंध किस तरीके से हम अपने जीवन में निभाएंगे और किस तरह के संबंध हमारे होंगे, इन चीजों को दर्शाती है आपकी हृदय रेखा। और विशेषकर जो है भावनाएं और रिश्ते, भावनाएं और रिश्तों का प्रतीक हृदय रेखा को माना जाता है। इसीलिए ये मस्तिष्क रेखा भी हमारी काम करती है। इसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, है ना। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी भाग्य रेखा होगी, लेकिन ये हमारी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा उसी प्रकार से दोस्तों, ये जो हृदय रेखा है, रिश्ते, भावनाओं का प्रतीक है, लेकिन कुछ ऐसी रेखाएं भी हमारे हथेली पर होती हैं जो रेखाएं धन बनाने में सहयोग करती है। धन बनाने में, जीवन में और पैसा संपत्ति बनाने में सहयोग करती है। वो कई प्रकार की रेखाएं देखी गई हैं, जैसे कि ये भाग्य रेखा है। अब ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा किस चीज का प्रतीक होती है? मैंने आपको बताया था, धन का प्रतीक होती है। हम और हमारे, देखो, भाग्य रेखा, भाग्य का मतलब धन नहीं होता है। भाग्य का मतलब धन भी होता है और कई और चीजें भी होती हैं, जैसे कि भाग्य, प्रारब्ध संचित कर्म, आपने जो अभी तक इस जन्म में किए हैं या पिछले जन्म में किए हैं, वो सब भी आपको उनका फल भी इसी जीवन में मिलता है, या आगामी वर्षों में या जीवन में भी मिलेगा। कैसे? अब वो किए हुए कर्म आपके धन के रूप में भी होंगे तो धन भी भाग्य बन के आएगा। किए हुए कर्म
दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए होंगे तो वो भी भाग्य बन के आएगा और इस जीवन में दुख झेलने पड़ेंगे। किसी को सुख पहुंचाने के लिए, धन पहुंचाने के लिए, शांति पहुंचाने के लिए आपने जो कर्म किए वो सभी भाग्य बनकर आएंगे। तो भाग्य कई चीजों को लेकर के मतलब होता है, धन भी और कई तरह के जीवन में परिणाम, सफलताएं, विफलताएं, इन सब का प्रतीक भाग्य को देखा जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि कर्म अच्छे करो, भाग्य खराब ना हो जाए कहीं। और अभी जो मिल रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। और ये साफ बात है कि अगर किसी का जीवन इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है, उसका जीवन बहुत सुंदर है, लग्जरियस है और जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं, सम्मान जो कि हमारी सूर्य रेखा देती है, वो सब चीजें हैं, तो इसका मतलब उसने प्रारब्ध में उसके संचित कर्म जो हैं वो बहुत शुभ थे, इसीलिए उसको अभी बहुत शुभ परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी बात इनमें यह है कि अगर अभी भी इनमें से कोई भी रेखा यदि हथेली पर खराब हो, बेकार हो, टूटी फूटी हो, उसका अच्छा फल न मिल रहा हो, चाहे वो मस्तिष्क रेखा, हमारा मस्तिष्क रेखा खराब होने से दिमाग की बीमारियां भी हो सकती है, बुद्धि हमारी काम भी नहीं करेगी टाइम पे, अच्छी बुद्धि नहीं होगी, खराब बुद्धि होगी, हमेशा उल्टे पुल्टे काम ही दिमाग में आएंगे। या फिर मस्तिष्क रेखा खराब होने से हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो क्षति में परिवर्तन हो जाती है, यानी नुकसान होता है। उसी प्रकार से भाग्य भी हमारा बड़ा खराब है, बेकार जगह पैदा हुए हैं और काम भी बेकार है, भाग्य भी खराब है, जहां हाथ डालते हैं वहां मिट्टी हो जाती है। सूर्य रेखा वो यश है जिसे सब प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा आप बताइए, क्या आप नेम फेम प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं? अगर वाकई में अगर आप नेम फेम जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, प्रतिष्ठा सम्मान पाना चाहते हो, देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जाने जाना चाहते हो अपने कर्मों के द्वारा, तो पहला कर्म आप कीजिए, अपने कर्मों को शुभ बनाना शुरू कर दीजिए, बैठिए मत और कर्मनिष्ठ हो जाइए। और दूसरा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे कमेंट करना होगा कि हाँ, मेरी भी कामना है कि मैं प्रतिष्ठावान, सम्मानित और बहुत बड़ा इंसान बनूं। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपकी ये कार्यशैली और आपका ये मंतव्य अवश्य सफल हो। लेकिन फिर पुनः कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, आपको अपनी मम्मी की कसम। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में। तो अब हम जानेंगे कि इन रेखाओं के साथ साथ जो धन को बढ़ाने वाली रेखाएं हैं वो भी कौन सी हैं, कैसे, किन किन प्रकार से हैं। देखो, धन को बढ़ाने वाली रेखाएं बहुत तरीके की होती हैं। कई बार ऐसे भी होती हैं कि हमारी ये भाग्य रेखा जो धन के रूप में आती है, ये भाग्य यदि खराब हो, टूटी फूटी हो, सपोज दैट कहीं से बीच में से टूटी फूटी हो भाग्य रेखा, और ऐसे में आपका जब आप शुभ कर्म करने लगते हो, मेहनत प्रतिष्ठा करने लगते हो, जीवन को सुधारने की कोशिश करते हो, तो तब कुछ ऐसी प्रकट हो जाती हैं जो जहां पर आपकी रेखा टूटी है वहां पर सहयोग करती है। सपोज दैट किसी की रेखा ठीक बीच में से यहां से टूटी है, किसी की भाग्य रेखा, तो वो आपके शुभ कर्म करने से देखेंगे आपकी पतली पतली सी रेखाएं यहां आकर आपके इस टूटे हुए भाग को सपोर्ट कर रही है। एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। इस प्रकार से वो आपका जो बीच का टूटा हुआ भाग है उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई रोड टूट जाती है बीच में और उसको PWD उसे बनाता है, उसको रिपेयर करता है और फिर आप उस मार्ग पर आसानी से आ जा सकते हैं। उसी प्रकार से इन दो सपोर्ट रेखाओं से आपका भाग्य पुनः दोबारा से फलने लगता है। तो ये भी धन को देने वाली सांकेतिक रेखाएं, सहायक रेखाएं मानी जाती है। लेकिन हथेली पर ऐसी भी बहुत सारी रेखाएं होती हैं जो आपको अथाह धन दे सकती हैं, सामान्य दे सकती हैं या धन के रूप में आपको कमी नहीं करेंगी। वो कई प्रकार की रेखाएं होती हैं, जैसे कि हथेली के किसी भी पर्वतों पर यदि कोई कमल का पुष्प हो, ठीक है ना, या कोई स्टार्स बन रहा हो जैसे हमने यहां बना दिया, या कोई कमल का
पुष्प बन रहा हो इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई कमल का पुष्प बन रहा हो, या फिर यहां पर किसी प्रकार का मत्स्य आकार बन रहा हो, जैसे कि मत्स्य आकार हम जानते हैं, इस प्रकार से ऐसे मछली बन रही हो, है ना, या झंडा बन रहा हो इस प्रकार से, हथेली के किसी भी भाग में हो सकता है। ये सारी धनदायक रेखाएं हैं। इसमें से ट्रायंगल बन रहा हो इस प्रकार से, ब्रैकेट बन रहा हो इस प्रकार से, और सब जगह क्रॉस तो अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं हथेली के जहां पर क्रॉस आपको बहुत शुभ परिणाम देता है। ऐसे ये क्रॉस, उसी के साथ में इतना ही नहीं बल्कि कई प्रकार की रेखाएं होती हैं जो आपको धन का संकेत देती हैं। मुख्यतः हथेली पर ये वाला ये स्क्वायर होता है, मछली होती है जो कि राजयोग कारक होता है। राजयोग कारक आपका धन में सहायक आपका कमल भी होता है, कमल का पुष्प, स्टार होता है, झंडा होता है, ट्रायंगल होता है और वृत्ताकार भी होता है। वृत्ताकार यानी कि वृत्त, ऐसे एक गोल निशान भी होता है। कई बार हथेली पर जहां एक चक्र के निशान भी होते हैं, चक्र के निशान विशेषकर पाए जाते हैं हथेली उंगलियों के इन पौरों पर, यहां पर, जैसे कि ये हमने चक्र का निशान बना दिया, इस प्रकार से बनते हैं। तो ये चक्र का निशान और शंख का निशान भी होता है। इस प्रकार से ये निशान इन पौरों पर देखे जाते हैं। तो ये सारे निशान जो हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब धनदायक निशान हैं, धनदायक, पैसा बढ़ाने वाले निशान हैं। तो इसी प्रकार से ये हस्त रेखाएं हैं। तो आपने समझ ली कि ये इन रेखाओं का क्या मतलब होता है, कौन सी रेखा किस चीज का प्रतीक मानी जाती है, ये आपने जरूर देखा होगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी वो कौन सी रेखा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके बिना यदि हथेली पर ना हो तो व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है। ऐसी वो कौन सी रेखा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वो रेखा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उस रेखा के होने से कितना शुभ और कितना अशुभ हो सकता है, इसको आप जानिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सूर्य रेखा का अपना महत्व है, हृदय रेखा का अपना महत्व है, मस्तिष्क रेखा का अपना महत्व है, भाग्य रेखा का अपना महत्व है, और जीवन रेखा नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन तो सबसे पहले चाहिए ना। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि पहला सुख निर्मल काया। अगर जीवन सुखी, शरीर स्वस्थ है तो बाकी आदमी कर ही लेगा, और जीवन स्वस्थ नहीं है तो कैसे करेगा। सब कुछ अगमानाबाद उस व्यक्ति के पास संपूर्ण धरातल की संपदाएं हो और आयु ना हो, शरीर अस्वस्थ है, बिल्कुल बेकार है, तो उसके लिए वो समस्त लग्जरियस चीजें भी मिट्टी के समान है। इसको आप जरूर मानते होंगे, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। तो बात आयु रेखा की नहीं है, बात यह है कि हर एक रेखा अपना अपना चीजों का प्रतीक है। मस्तिष्क रेखा बुद्धि, क्षमता और सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यदि ये आपके अंदर है तो आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। वहीं यदि आपकी हृदय रेखा अच्छी है तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जो कि रिश्तों को महत्व देते हैं, रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए आपको आता है, और इसी के साथ ही आपकी भावनाएं बहुत निर्मल है। यदि आपकी रेखा पूर्ण तरीके से बनी हुई है जैसे मैंने बना रखी है, यदि इसमें किसी तरह का भी किसी रेखा में विक्षेप है, टूटी ऐसे समान रेखाएं आपके हाथ में नहीं है, तो समझिए उससे रिलेटेड आपको फल कब मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जीवन में आपने धन भी कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में प्रतिष्ठा, सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति हो, नेम फेम हो, तो उसके लिए सूर्य रेखा है। ये सूर्य रेखा इसी चीज का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसी वो रेखा जिसके ना होने पर जीवन बिल्कुल बेकार है, और इन रेखाओं का, सभी रेखाओं का कोई महत्व नहीं होता,
और जीवन बेकार होता है लगभग। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी रेखा नहीं होती हथेली पर जो ना हो तो जीवन बेकार माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जी हां, क्योंकि मेरे दोस्तों, यदि इनमें से जो रेखाएं प्रमुख तरीके से होती हैं, प्रमुख रेखाएं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया सब। और अगर कुछ रह भी गई हैं तो उनको भी बता देता हूं। जैसे कि जीवन रेखा बता दी, मस्तिष्क रेखा बता दी, भाग्य रेखा बता दी, मस्तिष्क हृदय रेखा बता दी, सूर्य रेखा बता दी। इसके अलावा ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं होती हैं जो आप मेरे चैनल पर अनेक वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन प्रमुख रेखाएं यही होती हैं। इसके साथ में ये मणिबंध रेखाएं होती है, जो 3 रेखाएं मैंने बताई आपको, ये मणिबंध बंध रेखाएं कही जाती हैं विशेष रूप से। और भी कई तरीके की रेखाएं हो, लेकिन मुख्य रूप से यही रेखाएं होती हैं। एक रेखा और है जो कि मणिबंध से ही चलती है, इसे हम स्वास्थ्य रेखा के नाम से जानते हैं, और ये यहां से चलती हुई और बुद्ध पर्वत तक जाती है। इसे हम कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य रेखा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी इनमें से कोई भी एक रेखा नहीं है जो ना हो हथेली पर तो जिंदगी बेकार हो जाती है। वो इसलिए कि अगर माना कि भाग्य रेखा नहीं है तो भाग्य रेखा का फल ही नहीं मिलेगा। माना कि भाग्य रेखा का फल नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत अमीर नहीं बन पाओगे, और जीवन और करियर की दिशा में आप बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन कुछ तो रहोगे ही, मेहनत करके खा तो लोगे ही। बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ में नहीं लगेगी माना, लेकिन जीवन जिंदगी भगवान ने दी है तो थोड़ा बहुत तो दिया होगा, उसके सहारे आप अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हो। आपने अपने जीवन में दूसरा पार्ट है, आपने धन पैसा बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन इतना सब कमाने के बाद आपका नाम बिल्कुल नहीं है, अपने शहर में भी आपको कोई नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में भी आप चल सकते हो, भाई कोई नहीं जानता तो कोई बात नहीं, आपके पास धन तो है, पैसा तो है, मकान तो है, परिवार तो है, बीवी तो है, बच्चे तो है, सब है ना। तो आप आराम से अपनी जिंदगी लग्जरी लाइफ जी सकते हो, भले ही आपको कोई ना जानता हो। उसी तरीके से अगर आपका स्वास्थ्य रेखा टूटी फूटी है जगह जगह से, और ये प्रॉपर तरीके से नहीं है स्वास्थ्य रेखा, ये आपके हाथ में है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपका स्वास्थ्य समय समय पर खराब होता रहेगा। लेकिन ऐसी परेशानी या स्वास्थ्य समस्याओं के साथ भी आप अपनी 60 70 80 साल की जिंदगी जी सकते हो। बीच बीच में आपको स्वास्थ्य जनित परेशानियां कई आ सकती हैं। उसी प्रकार से हृदय रेखा यदि आपका खराब है तो समझो आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन उनको उनकी भावनाएं अच्छी नहीं है, दूसरों के प्रति उनकी भावनाएं अच्छी नहीं है। वही वाली कहावत है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि देने वाले ने भले ही एक एक स्पून ही दोनों को दिया हो, लेकिन किसी की भावना जब खराब है तो वो आपके थाली में बहुत ज्यादा घी देखेगा। उसको अपने अपनी चीजों से या जो उसे परमात्मा ने दिया है वो उससे संतुष्ट नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के जो रिश्ते होते हैं वो अच्छे नहीं होते, दूसरों के साथ रिश्ते और भावनाएं उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो चलो, इस भावना और रिश्तों के बिना भी आप अकेले रह सकते हो और जी सकते हो जैसे भी। तो उसी प्रकार से हर एक रेखा का प्रमाण है। अब ये मणिबंध रेखाएं हैं, तो मणिबंध रेखाएं 25, 50 और 75, ये 25 वर्ष की आयु एक रेखा वर्णित करती है। तो जिसके हथेली पर नीचे 3 रेखाएं होंगी, 25, 50 और 75, 75 वर्ष की आयु होगी। माना कि मणिबंध अगर किसी का 2 ही रेखाएं हैं तो 50 वर्ष की आयु होगी। तो 50 वर्ष की आयु भी वो आशा, अगर उसके पास सब कुछ है तो बहुत लग्जरियस लाइफ को जीते हुए, अगर 50 साल के बाद बहुत मौज मस्ती करके उसने पूरा जीवन जी के अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो भी जाता है या और कोई दिक्कत होती है तो भी उसने अपने जीवन में आनंद उठा लिया। तो ऐसा कहना बेकार है कि किसी एक रेखा के न होने से जीवन बेकार हो सकता है किसी का भी, ऐसा कहना गलत होगा।
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर एक व्यक्ति के हथेली पर ये सभी रेखाएं मौजूद नहीं होती हैं। आप अपने हथेली पर देख लीजिए, चाहे मेरी हथेली हो, चाहे वो किसी की भी हथेली हो, हथेली पर सबके ये सभी रेखाएं मौजूद नहीं होंगी। ज्यादातर लोगों के हथेली हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती है तो बहुत छोटी सी होती है। और कई लोगों के हाथ में जो है भाग्य रेखा भी नहीं होती, कई लोगों के हाथ में नहीं होती, तो वो भी तो जी रहे हैं, लेकिन उनका भाग्य सामान्य है, रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उसके अलावा कोई पैसा एकत्रित नहीं कर रहे हैं, कोई मनी हिस्ट्री उनकी नहीं है, या कोई इकट्ठा उन्होंने धन संपदा नहीं की है। इसी प्रकार से किसी भी कोई भी रेखा, जरूरी नहीं कि सारी की सारी रेखाएं व्यक्ति के हथेली पर हों ही। अब ये मुख्य रेखाएं आप देख लीजिए कितनी है। आयु रेखा 1, भाग्य रेखा 2, सूर्य रेखा 3, स्वास्थ्य रेखा 4 और मस्तिष्क रेखा 5, हृदय रेखा 6, मणिबंध रेखाएं 7। ये 7 प्रकार की मुख्य रेखाएं हैं। तो आपको लगता है कि हर एक व्यक्ति के हथेली पर यह रेखा होगी? इसीलिए मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर एक रेखा हर व्यक्ति के हथेली पर हो, लेकिन सामान्यताएं कुछ रेखाएं होती ही होती हैं, जैसे कि भले ही टूटी फूटी हो, जैसे कि जीवन रेखा, ये हर व्यक्ति के हाथ पर होगी। मस्तिष्क रेखा ये जरूर होगी, और हृदय रेखा, ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा ये जरूर लगभग सबके हाथ में होती है। लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं उनके हाथ में भाग्य रेखा भी होती है। जो और भाग्यशाली होते हैं उनके हाथ में सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा और अन्य ये सभी रेखाओं में से कोई भी रेखा हो सकती है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि किसी के हाथ में यदि इनमें से एक रेखा भी ना हो तो व्यक्ति का जीवन बेकार है। मैं मानता हूं कि जो रेखा नहीं होगी उससे रिलेटेड उसके जीवन में फल बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने भाग्य रेखा की बात करी, किसी के हथेली पर जीवन रेखा है, मस्तिष्क है, हृदय है, लेकिन भाग्य रेखा नहीं है, तो इसका मतलब उसका भाग्य बहुत कमजोर है और वो जैसे तैसे जिंदगी गुजर बसर करेगा, गरीबी में जिंदगी, दरिद्रता में जिंदगी निकालेगा। उसी प्रकार से हर एक रेखा का अपना परिणाम और अपना प्रभाव है। किसी की हस्तरेखा में यदि सूर्य रेखा नहीं होगी तो वो जीवन में प्रतिष्ठा, सम्मान और पहचान बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं बना पाएगा, अपने समाज में भी प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं बन पाएगा। यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, पर वो जी नहीं पाएगा या उसकी आयु कम होगी, वो निर्धारित करता है, निर्भर करता है उसकी आयु रेखा पर, आयु रेखा पर। इसी प्रकार से अन्य रेखाएं हैं। मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा किसी के हथेली पर बहुत कमजोर है या छोटी सी होगी तो ऐसा व्यक्ति, बुद्धि क्षमता उसकी कम होगी, सोचने समझने की शक्ति कम होगी, मोटा दिमाग हो सकता है, मानसिक रूप से परेशान हो सकता है और बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत कमजोर हो सकती है, ना के बराबर हो सकती है। लेकिन जी तो फिर भी सकता है, वो चाहे तो अपनी उस मोटी बुद्धि के कारण भी जो उसके पास है उसी से वो अपना जीवन सफल बना सकता है। तो आप सारी बातों का एक निचोड़ समझ लीजिए कि किसी रेखा का होना ना होना जीवन बेकार नहीं कर सकता। किसी एक रेखा के ना होने पर किसी भी स्त्री पुरुष का जीवन बेकार नहीं कहा जा सकता, कम कहा जा सकता है, अनकंफर्टेबल कहा जा सकता है, लेकिन बेकार नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो आपने सुना होगा एक शब्द का नाम, और वो शब्द है संतोष। जब आए संतोष धन, सब धन धूरि समान। जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष नाम का धन होता है, संतोष, वो सबसे बड़ा धनी माना गया है। क्योंकि कहा गया है कि बाज धन और रतन धन खान, गोधन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान।
क्योंकि इतना सब प्राप्त करने के बाद भी कई लोगों को संतोष नहीं होता, तो उनका जीवन बेकार है। ऐसे लोगों का जीवन बेकार है। इसीलिए संतुष्टि बहुत जरूरी है। यदि इतना सब प्राप्त करने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो वो बेकार है। और यदि संतुष्टि है तो आप नमक रोटी में भी और कम पैसे में भी अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हो। तो इसीलिए ये बेकार शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। पॉजिटिव सोचिए, सब पॉजिटिव होगा। और मेहनत करने से तो सारी रेखाएं अपने आप बनने लगती हैं, चेंज होने लगती है। ये आप स्वयं अपने जीवन में देखेंगे जब आप अथक प्रयास करेंगे और अच्छे निर्णय लेंगे अपने जीवन में। सो इसी के साथ अपनी हस्तरेखाओं को दिखाने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए और अपना भविष्य जानने के लिए और कुंडली से रिलेटेड भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे इस नंबर्स पर। ध्यान दीजिएगा, हमारा नंबर है 9205574511। दूसरा नंबर है 761855, इसको मिटा देते थोड़ा सा, 7618545116। इन नंबर्स पर आप कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पुनः एक बार याद दिला रहा हूं, वीडियो को हमारी जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।